अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं सफ़ेद पोश घर में मौजूद हूँ और ये सफ़ेद पोश घर बिल्कुल 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 मुफ्त है। एक पाई का ख़र्चा नहीं है, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई साल का नहीं है। आप अपने बुज़ुर्गों को जो यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, वैसे तो है तो ये बड़े शर्म की बात, लेकिन ये ऐसा VIP जो है ना, ये लग्ज़री होटल से भी बेहतरीन किस्म का जो है ना सफ़ेद पोश घर, जो कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए बनाया गया है, जो कि अपने बेटों के, अपनी बेटियों के, अपने दामादों के सताए हुए, मारे हुए लोग यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मुफ्त में रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। पहले हमने जो है ना मदर्स डे मनाया, उसके बाद जो है ना अब हम यहाँ पर फादर्स डे मना रहे हैं। बेटे को जब ये पैदा होता है, पैदा होने से लेकर पैदा होता है, जब उसकी खुशी इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 साल, यानी कि 365 दिन जश्न ही जश्न। फिर अगले 365 दिन जश्न ही जश्न। 30 साल के बाद जब बच्चा नौकरी पे लगता है तो माँ और बाप बड़ी खुशी से उसके लिए खाना वाना बनाते हैं। यानी कि 30 साल, 365 को 30 साल आप ज़रब दे दें तो कितने दिन बनते हैं? इतने दिन खिदमत की होती है वालिदैन ने अपने बच्चों की, लेकिन बच्चे अपने वालिदैन की 1 दिन की जो है ना, 1 दिन का सिला नहीं दे सकते, तो उनको जो है ना दर बदर कर देते हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 365 को 30 से ज़रब दो और कितने हज़ारों दिन बनते होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा और बेटी अपने माँ और अपने बाप को जो है ना 1 दिन नहीं रख सकते। तो उन जैसे लोगों के लिए सफ़ेद पोश घर ये बनाया गया है। इकबाल शाह यहाँ पर एक सेरेमनी हो रही है, तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं सेरेमनी, जो कि फादर्स डे के हिसाब से जो है ना मनाया जा रहा है। चले दोस्तों, और इकबाल शाह साहब इनका जवाब नहीं, जिन्होंने बिल्कुल मुफ्त जो है ना सब कुछ। तो देखते हैं दोस्तों शाह साहब क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब बाजमात वालेकुम सलाम बोल दो, सबको लिया करो, मेरे को लेने आया जी। शाह साहब, ये मदर्स डे मनाया गया, बड़ा मज़ेदार, बड़ा खूबसूरत अल्लाह। तो अब ये फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो उस दिन भी मैं यही किया, सिर्फ फादर के लिए मैं या मेरी बात ले रहा हूँ, मैंने ये बोली थी कुद्दूस मियाँ कि उस दिन भी मैंने ये कहा था कि मदर डे 1 दिन नहीं होता है, हर साल होता है, पूरे साल होता है। और फादर डे भी इस तरह का है, ये समझे उनको खुश करने के लिए हमारे एक बीच में आपस में हम एक वो बना रहे हैं कि उनको महसूस हो। और आज फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, आज इनमें से ठीक ठाक के 80% की जो औलाद होगी वो आज फेसबुक पे हर आदमी है, इंस्टाग्राम पे ना अपने अब्बा की फ़ोटो लगी, फादर आई मिस यू ऑफ लाइन देर। उसको नहीं पता कि फादर हमारे पास यहाँ एंजॉय कर रहा है। सारे करो एंजॉय, घुमाओ, सारे एंजॉय करो, बोलो हाँ। हाँ। अच्छा, बेटा 1 दिन मना रहा है फादर डे, हाँ, बाप ने तो 40 साल मनाया है। बाप ने 40। बेटों को क्या पैगाम दे? बेटों को ये पैगाम है, मेरे को घर वाले ही बोलते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा बोल जाते हो। मैं तो कहता हूँ बदबख्त है, बदबख्त है, क्योंकि उसने आपको नहलाया धुलाया, बड़ा किया, माँ ने पेट पे रखा 9 महीने, फिर दूध पिलाया, उसका जब तक आप पाँव पे नहीं खड़े हो। और अच्छा हो आपकी तरफ से एक और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने बुज़ुर्गों को, अपने भाइयों को, जितने भी हैं या जो सुन रहे हैं, अल्लाह और रसूल का वास्ता है, ये इधर ले जाओ, मैं देता हूँ, आ जाओ। अल्लाह और रसूल का वास्ता है आपको कि अपनी जायदाद मरने से पहले औलाद या बीवी के नाम पे मत करो। मेरे पास जितने केस हैं 99% में यही हुआ है, इसमें कोई भी गिरा पड़ा नहीं है। लेकिन हालात की मजबूरी में ये हुआ कि बेटे और माँ ने या बीवी ने जो भी करके इनकी जायदाद अपने नाम से करा के, तो आप मरने के बाद वसीयत कर दो, लेकिन ज़िंदगी में इनके नाम पे कोई चीज़ मत करें, चाहे वो बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बीवी कितनी प्यारी हो। लोग समझेंगे मैं शायद बहुत एक्सट्रीमिस्ट बन रहा हूँ, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन रहा। मैंने यहाँ ये 6 महीने में जो हरकतें देखी ना, वो ज़्यादातर केस यही है। आप यकीन मानो, अगर इनकी जायदादें इनके नाम पे अपनी होती ना, तो सब इसको फूल की तरह रखते। इवन के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन भी वहाँ दे रहे हैं, यहाँ आ गए वो पेंशन लेने के बाद सारा। और 2-4 को हमने ऐसा पकड़ा, मैंने कहा ये ला रहे हो जायदाद हमें दो, वो भाग के आज तक अपने बाप माँ को नहीं लाए थे। तो ये हालात हैं। तो मैं यही कहूँगी, अब
बस जितना हो सकता है करें। और पहले भी मैंने कहा था इस तरह के 100, 200, 1000, लाखों ओल्ड एज होमो, जीत हमारी उस दिन होगी इसमें रहने वाला कोई ना है, कोई रहने वाला ना है, उस दिन जीत हमारी होगी। तो दुआ यही है कि अल्लाह सबको हिदायत दे और आखिर जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और उस जन्नत की कुंजी किधर है? बाप के पास है, क्योंकि बाप ना हो तो माँ नहीं होगी, बेटा आप पैदा ही नहीं होगे। चलो आपका फोन है, बता दो कि जी मिलने हैं, आप मिलना चाहते हो मिल लो। नहीं सर, मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली 2 टाइम्स हुआ। मैंने गार्ड्स को भी कहा कि भाई कोई आए मुझसे मिलने, मुझे इजाज़त नहीं लेना, और फिर वो कैफेटेरिया में बिठाया और मुझे ऊपर से बुला के ले आए। अब मैं नहीं मिलना चाहता था उनसे, लेकिन वो मुझे मजबूरन मिलना पड़ा। जफर भाई सुन रही है? अच्छा मदिया का है कुन्ना ना सुन रही है, जो नहीं मिलना चाहते आप किसी को नहीं मिलवाएं, ठीक है। जो बुजुर्गों से नहीं मिलना चाहते हैं। नहीं, हम सब आपसे नहीं कह रहे यार, हम अपनी बातें कर रहे हैं, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये खुली कचहरी है, तो गुलाम भाई जारी है। सुनो, आपका बस इतना हो गया, आप किसी नहीं मिलते। भी स्टूडेंट्स हैं और सर भी हैं, तो वो थोड़ा सा अनबन हो गया, बट वी आर ऑल फाइन, हम सब ठीक हैं। और आप, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अभी हम मेडिकल कैंप करते हैं, थोड़ा सा चेकअप वगैरह करेंगे। तो वो आपके कोई कुलीग या कुछ थे तो कहते हैं उनको मेरा मत बताना। मुझे तो सर मेरा सुने ना, फिर जब हुआ मैंने यार तुम गपशप ही नहीं आ रहे हो, कहता मेरे औलाद को पता है फिर भी कदर करे, मेरे साथ बहुत अच्छे ट्रिप में मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा बात से इसी गरीब का हक मत मारो। आज भी गए थे, आज उनको मैंने मना किया, वो भी अपने बीवी को सबक देने के लिए आ रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है यार। एक खातून आई थी, उसकी बेटी थी साथ में, दामाद था, तो कहते हैं कि इनको आप रख लो, बेचारा सादा पैदा था मेरी तरह तुम्हारी तरह। तो सुन रहे थे, तो मैंने कहा बीवी क्या है इसकी, तो बीवी साथ बैठी थी। कहते भाई सुने, कहते मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ। तो मैंने कहा तुम तो बड़ी बदबख्त औरत है कि अपने शौहर को छोड़ दी। मैंने कहा हमारे पास ऐसे ऐसे कि अपनी शौहर को बीवी कंडम हो जाते वो नहीं छोड़ती। खैर मैंने कहा चलो एक काम करो, अब ये समझ में अलग भी नहीं रख रहे। सर मैं एक बात आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आपका जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है लाजवाब है। जफर भाई हैं, सुधीर भाई हैं, और जनाब क्या नाम है उनका, ये सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव। ये आपके बच्चे भी और ये खादिम आपकी भी हैं। मोहब्बत है। ये आपके बच्चे भी और खादिम भी हैं आपके। कैसी आई आपके पास यार? ये जिंदगी में इतना कुछ किया आपने माशाल्लाह, जो ओनर ऑफ माशाल्लाह। मेरी भी गाड़ी में सर्विस वगैरह वो उधर ही होती है, उधर ही होती है, वो तो हमारा दुकान पर मगर इतने कुछ होने के बावजूद लाइक यू कुड हैव डन समथिंग एल्स ना, कि मैं बाहर अपना कोई बिजनेस करता हूँ, इतने पैसे यहाँ पर लगा लेता हूँ, स्टॉक्स में लगाता हूँ। ये ओल्ड एज होम की सोच कैसे है? ओल्ड एज होम की सोच इस तरह आई थी कि शुरू में जो शोरूम आपने बोला टोटल ईस्टर्न मोटर में, उसके आगे हमारे पुलिस चौकी थी पहले, फिर उसको मैंने दस्तरखान बनाया, 2 बैठे हुए थे। तो काम, क्योंकि मैं 2006 से हमारे छत के ऊपर कबूतरों को 30 किलो रोज दाना मिलता है रोज। तो एक दिन मैं वॉक करके ना नीचे देखा, मैंने कहा यार ये कबूतर को देने, चलो इंसान वाला काम भी शुरू करते हैं खाने का। बैठे बैठे ख्याल आ गया। फिर अयाज खान था, रहीम शाह और एक फवाद अहमद है वो जो यूके वाले और जियो है, तो सोचा कि करते तो हम सजेशन शुरू भी नाम होगी, खाना घर, अपना घर, फलाना घर, ये वाला डब्बा खाना, फलाना खाना। मैंने कहा देखते हैं, नाम लिख दे गए। आप वक्त बताइए कि मानो सुबह फजर या ताजुद की नमाज पढ़ा तो एकदम आए कि सफ़ेद पोश दस्तरखान का नाम आया। अब आपके सामने से आ रहा है, मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल ही कहेंगे इसको, आप बता दीजिए। अभी तो विजिट पूरा नहीं किया आपने, जगह होगी वैसे थोड़ा सा देखा है मैंने। और ये जो आज हम फादर डे मना रहे हैं, जब से पहले मदर डे मनाए, तो ये बड़े बदकिस्मत है जो छोड़ के जाते हैं लोग। और 99% बेटे नहीं आए, बच्चे छोड़ने आए, क्योंकि वो कहते हैं ससुराल में रख नहीं सकते अपने। तो वो बदनसीब है, खुश नसीब है। मेरे 2 वंदन माँ बाप गए, वो मुझे 204 मिलेंगे। हमारी कैपेसिटी 204 की है। तो जिस तरह हमारी डीलरशिप बनी थी, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह का शीशे का बनेगा। आप तो वहाँ आए हुए हो, उस वक्त हमें भी मजाक लगता था सारा। आज यकीन माने कि रिक्शे की डीलरशिप देते हैं, चिक चिक रिक्शे वाला जो कारसाज वाला बन गया है, वो भी शीशे का शोरूम मांगता है। तो एक वक्त आएगा कि सबको ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। और मजे की बात है कि ये वीडियो लोग देख रहे होंगे ना, 1 पैसा हम नहीं लेते, हाँ कोई खुद से दे दे 1 पैसा। ये जितने बैठे हुए हैं इनमें से
किसी ने कोई डोनेशन नहीं, इनके कोई जानने वाला डोनेशन कर दे, लेकिन मजबूरी की जो छोड़ गया वो डोनेशन क्या देगा। तो उसमें मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हाउस ऑफ हबीब है, कोयटा है, सब लगे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे जो अपना नाम नहीं बताते हैं। तो जैसे मेरे दोस्त ने जो प्लॉट दिया, ये तकरीबन 15 करोड़ का प्लॉट है जो उन्होंने मुफ्त दिया हमको, और उसके 2 प्लॉट बराबर में अगर वो दे देता है तो एक यतीम खाना और हमारे बराबर इधर बराबर इस वाले प्लॉट में इंडस हॉस्पिटल बन रहा है। तो इंडस पूरा वाला बन रहा है, बारी मेरे दोस्त हैं, पूरा इंडस वाला बड़ा हो सकता है, तुम्हारी जॉब अलग है लेकिन 5-6 साल लगेंगे। तो अगर वो बन गया तो उसके लिए पहले से आप, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस की कमी है, तो हम इंशाल्लाह आगा खान के स्टैंडर्ड की नर्सिंग होम बना रहा हूँ इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप सबकी दुआ चाहिए। और फिर आखिरी मेरी एक होती है इल्तिजा कि आपके खैरात, ज़कात, सदकात वगैरह जो भी है, हबीब मेट्रो हमारी सारी ब्रांचों में, यूबीएल में, इजी पैसा और जैज़ कैश में, तो बेधड़क होकर दे और ये सोच के दे कि अच्छी जगह जा रहा है। मेरा अपना टोयोटा का कारोबार है, ये कारोबार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।